हिंदू मुस्लिम करने के बजाय एक बने और मिलके अपने देश को बचाएं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान से हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम भारतवासी नहीं हो। उनका एक मकसद और भी है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम को जातिवाद पर फैलाना। जीने की वजह चाहे ना हो, मरने की वजह होनी चाहिए। जीने की वजह चाहे ना हो, मरने की वजह होनी चाहिए। जो देश के काम ना आ सके वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए। उनके बदले खून का बदला खून से लिया जाए। अभी इसी दुख की घड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच भाई रजनीश बिरला हैं, वह भी अपने इस दुख की घड़ी में दो शब्द कहकर इस दुख की घड़ी में संबोधन। जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है, आज रुड़की नगर के श्री सत्यनारायण मंदिर में हम सभी सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग रुड़की नगर के आसपास के सभी क्षेत्रों से इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा और देश के कुछ गद्दारों के द्वारा ये जो घटिया घटना का वो अंजाम दिया गया है, जिसमें हमारे देश के लगभग 27 नागरिक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज इस मंदिर प्रांगण में हम सभी हमारे उत्तराखंड सरकार के सदस्य विनय प्रताप जी की अगुवाई में इकट्ठा हुए हैं, हमारी बहन सुनीता शर्मा जी की अगुवाई में इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये जो बार बार इस देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए आज हम आप सभी के माध्यम से अपनी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को एक ये निवेदन करना चाहते हैं उनसे कि हमारी जो भारतीय सेना है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी छूट दे कि वो देश के एक नागरिक को मारने वाले के बदले लगभग 100 नागरिकों को मार करके आए। जैसी पहली सर्जिकल स्ट्राइक इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है। पूरा भारत देश आज आक्रोश में जी रहा है, सभी के दिलों में नफरत है और सब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से इसी तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उन सभी आतंकवादियों, उनके आकाओं को मारने का काम करें। और यही इस देश के सच्चे जो ये हमारे नागरिक शहीद होते आ रहे हैं, आज तक के जितने भी नागरिक शहीद हुए हैं इस देश के, चाहे वो सैनिक हो या वो आम नागरिक हो, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ जय हिंद। इसी बीच मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी इस 22 अप्रैल से पहले देश का माहौल जो लोग खराब कर रहे थे जातिवाद के नाम पर, आज मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि वक्त है जात पात दीन धर्म भूलकर एक भारत माँ के सपूत बनकर आज उस देश और उन देश के आका को जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, उन्हें एक मुश्त एक माँ के लाल बनकर जवाब देने का टाइम आया है। और मैं इसी बीच में एक्समैन हमारे सुभाष साहब जी जो एक्समैन है साहब सिंह जी, वो हमारे बीच है, वे भी उनकी कड़ी में दो शब्द अपने कहे। और अपने घर का थोड़ा ख्याल रखें और जात बिरादरी भूल करके जब नेताओं के ऊपर मत चले, ये हिंदू है, ये हरिजन है, ये वाल्मीकि है, ये बुद्ध है। आप एक इकट्ठे होकर के एक ही ग्रुप बनाएं अपना, आप किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, तभी आप जो है अपना कुछ कर सकते हो। और अपने घर में हमेशा सावधान रहो, मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। बाकी इसमें जो है जो आज हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे कि हम सबको पता है, पूरे देश को पता है और संसार में सभी को पता है कि भारत के अंदर हमेशा आतंकवाद हमला करता आया है। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से हमारा देश बलिदान होता आ रहा है और बेगुनाह मारे जा रहे हैं। पहले फौजियों पे अटैक किया, अब बेगुनाहों पर अटैक किया। कश्मीर का माहौल एक आतंकवाद का माहौल था जो हमारी सरकार ने शांतिपूर्वक बनाया ताकि लोग घूमने फिरने जाएं। अब जब कश्मीर में शांति बहाली हो गई, लोग घूमने के लिए निकले, तो सीमा पार जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को यह खला नहीं है, वहाँ पे फिर आतंकवाद फैला दिया है, जिससे कि लोगों की हत्या हुई है बेगुनाहों की। और हमारी रुड़की से और उत्तराखंड की तरफ से एक आवाज़ हम अपने तरफ से कहना चाह रहे हैं भारत सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड सरकार को, जिससे बेगुनाह को उन लोगों ने मारा है, बेगुनाह को खून के बदले खून का बदला खून से लिया जाए। साथियों, जो ये पुलवामा में हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक हुआ और हम ये चाहते हैं कि ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। मैं भी एक रिटायरमेंट हूँ एयरफोर्स से और
ये एक शर्मनाक वो है कि जो कि उन्होंने अभी न्यूज में देखा गया है कि उन्होंने रैकी किया है। एक जैसे हम मंदिर में आए हुए हैं तो ये मंदिर में आने के बाद उनको पता लग जाए कि हम कितनी देर में यहाँ पे कोई जवान पहुँच रहा है या क्या कर रहा है। उन्होंने रैकी किया गया और रैकी करने के बाद ही ये अटैक हुआ है। इसी से इसका क्या नाम, ये बहुत ही दुर्घटना, बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा कभी कभी जब भी कभी हो तो उसको तुरंत उसका मुकाबला करना चाहिए और हमारे जवान हमेशा डटे रहते हैं उस चीज़ के लिए। धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहता हूं। साथियों, भारत माता की जय। साथियों, जीने की वजह चाहे ना हो, मरने की वजह होनी चाहिए। जीने की वजह चाहे ना हो, मरने की वजह होनी चाहिए। जो देश के काम ना आ सके वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आज हम उसका पुरजोर खंडन करते हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी बदला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय करो। कहना चाह रहे थे कुछ दो शब्दों के माध्यम। साथियों, मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जो वहां जाति और धर्म पूछकर निर्मम हत्या की है, उनका एक मकसद और भी है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम को जातिवाद पर फैलाना, ताकि हिंदू जाति पूछकर निर्मम हत्या करने का मकसद यह है ताकि इस देश के अंदर देश का माहौल खराब हो और हिंदू मुस्लिम झगड़े हों। तो साथियों, ऐसा नहीं है। जाति मजहब हर किसी का खराब नहीं होता, जाति धर्म में कुछ लोग खराब होते हैं। तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देकर अपने देश का माहौल खराब नहीं करना है, क्योंकि उनका मकसद ये भी था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़े भी होंगे ताकि धर्म पूछकर उनको मारा जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हमारे देश के लोगों ने ये मुद्दा का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बांट रखा है। सबने हैं तो सब हिंदूवासी देश के नागरिक ही हैं। और जो कश्मीर में हमला हुआ है, आतंकवादी जो हमला हुआ था, उसमें एक हमारे मुस्लिम भाई भी थे जिन्होंने बचाया भी है, अपनी जान गंवा के हम ही लोगों को बचाया है। तो हिंदू मुस्लिम करने के बजाय एक बने और मिलके अपने देश को बचाएं। ये घटना बहुत ही भारतवर्ष के लिए बहुत ही दुखद घटना है और मैं तो यही कहूंगी कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम एक होके रहना है और कुछ शब्द कहने से बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए हम लोगों को आतंकवादियों को ढूंढ कर उनके ठिकानों को ढूंढ कर उन्हें मिट्टी में मिलाना है। और जिन लोगों को पाकिस्तान अपने पास पनाह दे रहा है, उससे मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा काम वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर नक्शे से मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम मिटा दिया तो वो कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे, या पानी बंद हो गया तो वो क्या पिएंगे, या उनके पास वीजा मिलना बंद हो गया तो वो कहाँ से जाए आएंगे, क्या व्यापार करेंगे, क्या खाएंगे। वो तो पहले ही अपने हाथ में कटोरा लेके घूमते हैं। और उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग जो भारत का खा रहे हैं, भारत का पानी पी रहे हैं, सिंधु नदी का जल के से हमारा पानी पी रहे हैं,
उसके बावजूद भी वो भारत के साथ आतंकवाद को रोकने के बजाय और आतंकवाद को पाल रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं होने का। इसलिए जो भी काम करना है देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में, भाई बहनों के हित में काम करें, शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे अच्छे काम करें, ताकि भारत में और नहीं विदेशों में भी, सारी दुनिया में हमारा नाम हो। एक दूसरे का भाईचारा जहाँ इतने दिनों से होता आया अभी भी रहे। और राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान से हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम भारतवासी नहीं हो, तुम बाहर के हो बीज। यहाँ का बीज होता तो हमारे हिंदुत्ववादियों के लिए, हमारे देवी देवताओं को न तोड़ता और न देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहता। उसे कहो संसद में बैठ के भाईचारे का काम करे। विपक्ष में बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष में बैठ के तू भारत पे राज करेगा। वो राज भारत में नहीं हो सकता। अब हम हिंदुत्व, सनातन धर्म वालों का राज है, हम हिंदुत्ववादियों का राज है। हम सब हिंदू जाग गए हैं। अब कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो तुम्हारी पास कांग्रेस को ऊपर पहुंचाएगा, या कांग्रेस को कहने के लिए या बात करने के लिए कोई तुम्हारे पास रहेगा।